हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें आज फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 की। इसमें हमें जो चीज़ दे रखी है वो है बैलेंस शीट। इसके 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं हमें। इसमें आप देख रहे हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के कुछ, जैसे करंट लाइबिलिटीज़ लोन फ्रॉम मिसेस लता और बैंक लोन, कैपिटल, कैश, डेट, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, और ये चीज़ें हमें कुछ दे रखी है। नीचे एक्स्ट्रा में एडिशनल ये है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है मशीन से, वह 10,000, बिल्डिंग से 5,000, एडिशनल कैपिटल लेकर आई गई है 10,000 की, और ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग है जो, ठीक है, वो है 25,000। तो वर्ष के दौरान ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा में है। तो अब हमें जो चीज़ बनानी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम इसका सबसे पहले प्रारूप बना लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रारूप बनाना है, उसके बाद आगे नेक्स्ट वर्क हम बाद में करेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, आपको इस तरीके से एक अमाउंट का कॉलम बनाना है, और ये इस तरीके से हमें इतनी जगह चाहिए अन्य और चीज़ों के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ लेते हैं वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसमें हमें जो है दिया हुआ नहीं है। कैपिटल अकाउंट से हम ड्राइंग और जो एडिशनल कैपिटल आई गई है इसके एडजस्टमेंट से खाता बना करके हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ खाता बनाते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। इसका बैलेंस ये वर्किंग नोट है बाय बीडी। ओपनिंग होता है, ओपनिंग बैलेंस इसका है वो है 150, और टू सीडी क्लोजिंग बैलेंस है जो इसका है 164, और इसमें जो चीज़ दे रखे हैं वो है ड्राइंग। सबसे पहले लिख लेते हैं ड्राइंग 25,000 है, तो टू ड्राइंग्स के 25,000 लिखेंगे। इसमें पैसे निकाल लिए व्यवसाय से खर्च के लिए, ये हो गया 189,000। इधर बाय एडिशनल कैपिटल 10,000 ये लाई गई है, और जो बाकी डिफरेंस बचेगा होगा वो आएगा P&L में। इसको हम नेट प्रॉफिट के रूप में समझेंगे। ये 189, इधर 160 हो गया, डिफरेंस आएगा, ये आएगा 29,000 का। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस है ये नेट प्रॉफिट इस तरीके से आएगा इसमें। तो सबसे पहले हमें यही लेना है, और ले लेते हैं नेट प्रॉफिट 29,000। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ लेनी यहाँ वो है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन के जो खाते हैं वो और बना लेते हैं। वैसे हमें दिया हुआ डेप्रिसिएशन 10,000 और 5,000 है। खाते इसलिए बना रहे हैं तो ताकि हमें पता चल जाए कि कितना परचेज हुआ है। तो मशीन अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। जिनके बारे में हमें एडजस्टमेंट दिया जाता है उनके हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, खाते बना लेने चाहिए। इसका ओपनिंग बैलेंस 2BD होता है, क्लोजिंग बैलेंस बाई CD होता है।
तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले मशीन का ले रहे हैं हम, तो मशीन का है 70 और क्लोजिंग है 80,000। बाय डेप्रिसिएशन है मशीन का वो है 10,000। इस तरीके से ये हो गए, इधर टोटल इसका 90, इधर भी 90 कर देते हैं। टू बैंक ये हो जाएगा 20,000 से, ये हो जाएगा परचेज। तो जो इसका डिफरेंस रहेगा उसको परचेज के रूप में हम समझेंगे। बिल्डिंग का और खाता बना लेते हैं। इसका बैलेंस भी ओपनिंग 2BD होगा। 2BD बैलेंस है जो इसका वो है, बिल्डिंग का है 50,000 और बाई CD 55,000। बाय डेप्रिसिएशन इस पे 5,000 चार्ज किया गया है, इसका टोटल हो जाता है 60,000, इधर भी 60,000 और डिफरेंस है वो हो जाएगा परचेज के रूप में टू बैंक 10,000। इस तरीके से इसका जो हमने ये टोटल टॉपिक हमारा क्लियर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ बाकी चीज़ों को अब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं, यहाँ ऐड डेप्रिसिएशन मशीन और बिल्डिंग का है, ये है दोनों का एक साथ लिख लेते हैं। मशीन का है 10,000 और बिल्डिंग का है 5,000। 10,000 और 5,000, तो इस तरीके से ये टोटल इनका होता है 15,000। इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 44,000। ये आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ WC का एडजस्टमेंट क्या करते हैं हम, तो इसमें WC का एडजस्टमेंट है वो इस तरीके से है। इसमें ऐड करने वाली चीज़ कौन सी WC की, यानी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की बात करें हम, WC के दो पार्ट है। तो डिक्रीज इन CA, यानी CA में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो ऐड करेंगे, और इंक्रीज इन CL, करंट लायबिलिटीज में यदि कोई इंक्रीज होती है वो ऐड करेंगे। जस्ट इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस क्या होगा फिर, इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL। तो अब देख लेते हैं CA CL में कहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से हम लेस और ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में चलते हैं, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे। इंक्रीज इन CL ये हो रहा है 5,000 से, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, ब्रैकेट माइनस वालों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम माइनस घटाना है। उसके बाद में इधर चलते हैं, कैश का लेखा एंड में होगा डेटर ये हो गए 45,000, तो ये बढ़ रहे हैं, ठीक, इनके तो इसको माइनस करना है, तो यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन डेटर्स, ये है डेटर है जो 5,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे, माइनस को ब्रैकेट में लिख देते हैं। स्टॉक 30 था 25 हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक ये है 5,000 से, तो 30 से 25 हो गए, इसका मतलब डिक्रीज होता है करंट एसेट्स में, तो इसको ऐड करते हैं, तो इसलिए इसको प्लस में लिखा हमने। स्टॉक ये इतनी चीज़ें इसमें, लैंड बिल्डिंग प्लांट इनका बाद में होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो इसका टोटल कर लेते हैं ज़रा यहाँ। तो इधर देखते हैं 5 + 5 माइनस के, तो ये 5,000 है जो प्लस के यहाँ बच रहे हैं। तो इस तरीके से ये है जो राशि आ जाती है 49, इसको कहेंगे, नाम देते हैं इसका A, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
फिर नेक्स्ट पे हमारा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो देख लेते हैं इन्वेस्टिंग वाले के इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीज़ आती है। इन्वेस्टिंग में जो हमारी जो नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, यानी फिक्स एसेट्स है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ लैंड, बिल्डिंग और मशीन 3 आइटम दे रखे हैं। तो यहाँ जिनका खाता बना लिया वहाँ से हम परचेज सेल देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है ये मशीन अकाउंट, यहाँ हमने परचेज कर लिया है, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन ये है 20,000 से। परचेज करते हैं तो पैसा चला जाता है, इसलिए हम माइनस में लिखेंगे इसको ब्रैकेट में, ठीक है। पैसा आता है तो प्लस में, जाता है तो माइनस में। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है इधर बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का भी क्या हुआ है, परचेज हुआ 10,000 से। परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का कितना है, 10,000 है, ये भी पैसा गया, माइनस में लिखेंगे। इधर एक चीज़ और है, लैंड, ये 30 से 40 हो गई, तो इसका मतलब बढ़ गई तो परचेज हो गई, तो ये 10,000 वैसे सीधा लिख देते हैं। परचेज ऑफ लैंड, ये 10,000 से बढ़ी हुई है, तो इसको हम परचेज मान लेते हैं। इनका टोटल कर देते हैं, ये हो गए 40,000, ये भी माइनस के, ठीक है, क्योंकि इनमें पैसा जाता है तो इसको माइनस में, आता है तो प्लस में लिखते हैं। तो इसका हम एडजस्टमेंट, ये जो टोटल आया है 40,000 का, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये 40,000 है, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे बी पॉइंट से, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो इनका टोटल है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 40,000 है जो, ये माइनस में ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर तीसरा हमारा जो टॉपिक है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग में नॉन करंट जो लाइबिलिटीज़ है उसके आंकड़े आते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 है आंकड़े थे, इनमें से क्या क्या चीज़ लेनी है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं, लोन फ्रॉम मिसेस लता। तो ये लता से लोन है, तो यहाँ इसको लिखते हैं लोन फ्रॉम मिसेस लता। कितना आया इससे, लता से 15,000 आया है, तो पैसा आया है तो इसको प्लस लिखेंगे, ठीक है। पहले कुछ नहीं था, बढ़ गया, इसका मतलब पैसा आया है, तो पैसा अब हमारे पास आता है तो इसको प्लस करते हैं। बैंक लोन है, 40 था, 30 रह गया, इसका मतलब 10,000 पेमेंट कर दिया है, तो इधर लिखेंगे बैंक लोन पेड, ये है 10,000 से, ये हम करेंगे माइनस में, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, यहाँ एडिशनल कैपिटल लिख देते हैं। एडिशनल कैपिटल लाई गई थी 10,000 की, और ड्राइंग लिख देते हैं, ड्राइंग्स वो है 25,000 की। तो पैसे निकाल लिए, इसमें से पैसे गए, ये 25,000। तो इस तरीके से यहाँ देखें जोड़े तो 25 और 10 35, तो ये हो गए माइनस के, और 15 और 10 25 हो गए प्लस के। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,000 का माइनस का। ये क्या है, इसको लिखेंगे सी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 10,000 हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसका टोटल करके यहाँ 10,000 ये माइनस का। तो इस तरीके से अब टोटल लिखेंगे A प्लस B प्लस C, तीनों का टोटल कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कितना आता है, तो 40 और ये 10 50, ये माइनस के 50 हो गए, और 49,000 है वो जो प्लस का है, तो 1,000 माइनस का हो गया यहाँ। तो 1,000 माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसमें ओपनिंग कैश ऐड करते हैं। ओपनिंग कैश हमारा कितना था,
5000 था। क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग कैश 5000, तो 4000 है जिसका टोटल करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 4000 बचेगा तो आ जाएगा क्लोजिंग कैश। तो इस तरीके से हमारा जो ये 4000 जो बैलेंस आया है ये यहाँ मैच कर रहा है, कि यदि आपका ओपनिंग इसके टोटल में, तीनों को टोटल में यदि ओपनिंग जोड़ते क्लोजिंग मिल जाता है आपका, इस तरीके से ये समझा जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये हमारी जो सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए।